महाराष्ट्र के नाला सुपारा में रहने वाली ये फैमिली आज अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि पिछले 25 सालों से इनके घर में ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज हुई हैं कि मौतों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इन सब के पीछे कारण सिर्फ एक ही है, इनके अपने रिश्तेदार और इनके घर में मौजूद कुछ ऐसे प्रेत जिनका नाम सुनकर के आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि किसी को क्या सुकून मिलता है किसी इंसान की पूरी जिंदगी खा जाने में। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में ख्याति और उसकी फैमिली के साथ, जब वो 2001 में अपना कॉलेज कंप्लीट करके थाने के एक छोटे से हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग स्टाफ काम कर रही थी। इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़ें, एक बार इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को एक एक किरदार समझ में आ जाए और पता लगता रहे कि किसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है वो हमारी ही एक सब्सक्राइबर हैं और इस कहानी में हम उन्हें चंद्रिका के नाम से जानेंगे। और जिसकी फैमिली के साथ ये किस्सा पेश आया है वो इसकी भुआ की फैमिली है। इनकी भुआ, फूफा जी और 3 बच्चे, जिसमें से एक बड़ी लड़की, बीच वाली लड़की ख्याति और सबसे छोटा लड़का निखिल। अब इनमें से जो ख्याति है वो पैरानॉर्मल और नेगेटिव चीजों को बचपन से ही बहुत जल्दी भांप लेती थी और बचपन से लेकर के बड़े होने तक उसे इन सारी चीजों से बहुत बचा बचा करके रखा गया था। एक हंसता खेलता परिवार जहां पर सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। लेकिन एक रात सब कुछ बदलने वाला था जब ख्याति अपने हॉस्पिटल में अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए पहुंची और उसने वहां जाकर के देखा कि हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही बुजुर्ग महिला को एडमिट किया गया है। इन आंटी की एज लगभग 80 साल के आसपास होगी। इनके बाल एकदम सफेद थे, उम्र के लिहाज से इनकी स्किन लटक गई थी और इनकी एक आंख नकली थी जो कि निकल जाया करती थी। हॉस्पिटल के अंदर सबको साफ साफ नजर आ रहा था कि उन लेडी की डेथ होने वाली है, लेकिन फिर भी उनके अंतिम समय तक भी उनको ट्रीटमेंट दिए जाने की कोशिश चल रही थी। और बदकिस्मती से उनकी टेक केयर करने की जो ड्यूटी लगाई गई थी वो थी ख्याति और उनकी एक दोस्त की। अब बदकिस्मती से मैं क्यों कह रहा हूं वो भी आपको आगे पता लगेगा। अब जब से वो औरत हॉस्पिटल के अंदर आई थी, ख्याति उनका बहुत ही ख्याल रखती थी, क्योंकि एज ए नर्स भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी ख्याति बहुत ही नर्म दिल इंसान थी। करीब 1-2 दिन तक ऐसा चलता रहा। दिन में कोई और उस औरत का ख्याल रखता और रात में ख्याति और उसकी जो साथी नर्स थी उनकी ड्यूटी लग जाती थी। अब बात है तीसरे दिन की, जब ख्याति अपनी जॉब पर थोड़ा सा देरी से पहुंची और उस दिन उसकी साथी नर्स भी छुट्टी पर थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि डॉक्टर्स किसी इमरजेंसी केस के लिए वहां से दौड़ते हुए जा रहे हैं और उन्होंने ख्याति को सिर्फ इतना कह दिया था कि हॉस्पिटल का गेट लगा लेना, आपकी निगरानी में सिर्फ 2 ही पेशेंट्स हैं। ये दोनों पेशेंट्स उसी वार्ड में थे जो नर्सेज के लिए जो रेस्ट रूम बना हुआ था उसके एकदम सामने पड़ता था। और इसी भगदड़ में डॉक्टर्स उसे ये बताना भूल गए कि 2 दिन पहले जो बूढ़ी औरत आई थी उसकी आज सुबह ही डेथ हो चुकी थी। ख्याति यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि डॉक्टर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 ही पेशेंट्स हैं, वो फर्स्ट फ्लोर वाली लेडी भी तो यहाँ पर है। फिर उसने सोचा कि शायद जल्दी जल्दी में डॉक्टर्स भूल गए होंगे। अब डॉक्टर्स यहां से जा चुके थे और इस छोटे से हॉस्पिटल में सिर्फ कुछ गार्ड्स, 2 पेशेंट्स और ख्याति, सिर्फ इतने से लोग थे। करीब 2 बजे के आसपास ख्याति अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी और अचानक से उसके कमरे के बाहर लगे बेल बोर्ड पर एक बेल बजती है, जो कि फर्स्ट फ्लोर के उसी बेड से बज रही थी जहां पर वो बूढ़ी औरत एडमिट थी। अब जो हॉस्पिटल का गेट है उसके जस्ट बाहर ही लिफ्ट लगी हुई है, तो ख्याति अपने कमरे से खड़ी हुई और उस गेट की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इतने में ही सामने जो 2 पेशेंट्स एडमिट थे उनमें से एक औरत थी जिसकी डिलीवरी 2 दिन पहले ही हुई थी और वो काफी देर से हॉस्पिटल के बंद गेट को देख रही थी। और पता नहीं वहां पर उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि उसने ख्याति से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप वहां पर मत जाइए। ख्याति को यहाँ पर काफी गुस्सा आया। उसे समझ में नहीं आया कि ये औरत मुझे मेरी ड्यूटी करने से क्यों रोक रही है, तो उसने इसकी बात को इग्नोर किया और वो गेट खोल करके बाहर लिफ्ट की तरफ चली गई। शायद यही पॉइंट था जहां पर ख्याति को उस पेशेंट की बात सुन लेनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही उसने उस लिफ्ट के अंदर देखा तो वहां पर वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी जो 2 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुई थी। ख्याति को अभी तक नहीं पता था कि वो औरत मर चुकी है, लेकिन फिर भी ख्याति बहुत ज्यादा हैरान हुई कि जो औरत कल इतनी बुरी कंडीशन में थी, जो मरने वाली थी, वो एकदम सही कंडीशन में एकदम फिट मेरे सामने कैसे खड़ी हो सकती है। ख्याति यहाँ पर थोड़ा सा डर गई और फिर डर के मारे वो जल्दी से हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर की तरफ भागी और फिर जाकर के उसी औरत के पास बैठ गई जो उसे बाहर जाने से मना कर रही थी।
उस औरत ने भी देख लिया था कि ख्याति के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खौफ है, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। पर थोड़ी देर के बाद खुद ख्याति ही उससे बात करने लगी और कहने लगी कि कल तक तो वो औरत इतनी बुरी कंडीशन में थी, लेकिन अभी वो औरत बाहर लिफ्ट के अंदर खड़ी हुई थी और हाथ बढ़ा करके मुझे अंदर बुला रही थी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा हॉस्पिटल था और वहां पर बहुत ही कम लोग थे, तो उस पेशेंट तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि उस बूढ़ी लेडी की डेथ हो गई है। लेकिन फिर भी उसने इस पॉइंट पर ख्याति को कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं आपको इसीलिए बाहर जाने से रोक रही थी क्योंकि मैं पिछले 2 घंटे से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हॉस्पिटल के गेट के जस्ट बाहर जो लिफ्ट है वो काफी देर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रही है, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं आ रहा और मुझे काफी देर से लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। किसी तरह से बातें करते करते ये लोग एक दूसरे का सहारा बनी और फिर आराम से सो गई। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह जब इनकी नींद खुली, वहां पर डॉक्टर्स आए तो ख्याति ने पूरा किस्सा डॉक्टर्स को बताया। तो सामने से उन्होंने कहा कि देखो, अब तुमने प्रोफेशन ही ऐसा चूज किया है कि यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में कोई आता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। जब हम लोग कॉलेज में थे, नाइट में इंटर्नशिप वगैरह करते थे, तो हमारे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी और शायद तुम्हें पता नहीं था कि वो औरत मर गई है। हो सकता है इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ये सारी बातें सुनकर के ख्याति को थोड़ा सा हौसला हुआ। उसको जब पता लगा कि उसके साथी लोगों के साथ भी ये चीजें हो चुकी हैं, तो वो थोड़ी सी नॉर्मल फील करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसी किस्से के बाद से ही उसके और उसकी फैमिली के साथ शुरू होने वाला है डर, मौत और प्रेतों की मौजूदगी का भयानक तांडव। उस दिन ख्याति किसी तरह से घर पर चली गई और वहां पर सो गई। लेकिन अगली रात को जब वो वापस अपनी ड्यूटी पर आई, तो इस रात को उसकी साथी नर्स भी उसके साथ में थी। इस रात उसने 2 से 2:30 बजे तक वहां पर वार्ड में ड्यूटी दी और उसके बाद अपनी साथी नर्स को बोला कि अब थोड़ी देर के लिए तू संभाल ले और मैं रेस्टरूम में जाकर के रेस्ट कर लेती हूँ। और फिर वो अपने बेड पर जाकर के आराम से सो गई। अब यहाँ पर ख्याति लेटी थी कि अचानक से 3 बजे के आसपास फिर से उसी बेड से बेल बजी। ख्याति यहाँ पर सोच में पड़ गई कि अब तो वो औरत की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों में कोई भी नया एडमिशन भी नहीं आया, तो ये बेल किसने बजाई हो सकती है? और वो डर के मारे बहुत ज्यादा कांप रही थी। वो सोच रही थी कि मैं वहां पर जाऊं, मैं किसी को बुला लूं या किसी को आवाज दे दूं। लेकिन इतनी देर में ख्याति के बेड के एकदम साइड से वही बूढ़ी औरत निकल करके आई और उसने अचानक से ख्याति के ऊपर छलांग लगा दी। वो एकदम से ख्याति को दबा करके बैठ गई और फिर ख्याति को कहने लगी कि तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर ख्याति बहुत जोर से चिल्लाई और इतने में ही उसकी साथी नर्स ने उसे नींद से उठाया तो ख्याति अंदर तक कांप चुकी थी। यानी इस समय पर वो सपना देख रही थी और उसके सपने में वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर चढ़ करके बैठी हुई थी। अभी तक ख्याति के साथ जो कुछ भी हुआ था, पिछली रात को भी जो हुआ था, वो ख्याति ने अपने घर पर नहीं बताया था। लेकिन इस दिन ख्याति को जो सपना आया, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने तुरंत जाकर के अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। और घर जाने के बाद से ही ख्याति की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। ख्याति को फीवर आ गया। उसका पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और डर उसके अंदर तक बैठ चुका था। हालांकि उसकी फैमिली को लग रहा था कि ख्याति अब हॉस्पिटल से वापस घर आ चुकी है। उसकी जॉब भी छुड़वाने की बात चल रही थी, तो उनको लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ख्याति को वो जो औरत हॉस्पिटल में दिखाई दी थी, इसका मेन रीजन उस हॉस्पिटल में हुई मौत तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उन्हीं के परिवार के एक मेंबर के द्वारा रचा गया एक ऐसा षड्यंत्र था जो आगे चल के बहुत बुरी तरह से तबाही मचाने वाला था। ख्याति की तबीयत खराब हुए 1 दिन हो गया था और उसके बाद अगला सारा दिन एकदम नॉर्मली बीता। लेकिन रात में जैसे ही वो दवाई लेकर के सोई, तो वो औरत फिर से उसे अपने सपने में दिखाई दी और वो फिर से वही बात कह रही थी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। रात के 3 बजे के आसपास ख्याति की नींद खुल गई और उस समय डर, डिप्रेशन और एंजाइटी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और वो पहली बार ऐसा समय था जब उसे महसूस हुआ था कि वो इन सब चीजों के बीच में बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है। उस रात तो ख्याति किसी तरह से सो गई थी, लेकिन फिर आने वाली लगभग हर एक रात को वो औरत उसके सपने में आती और उससे मराठी में कहती कि माजा डोरा लाओ, यानी मेरी आंख लाओ। और ये सब कुछ इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा था कि वो औरत उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, आने वाले कुछ समय तक अब ख्याति थोड़ा ठीक हो गई थी। उसे बहुत रेयरली उस औरत का कोई सपना आता या फिर कोई डर लगता, तो सब कुछ एकदम ठीक ही चल रहा था। लेकिन इसी बीच में इन लोगों को नाला सुपारा के अंदर एक घर मिलता है।
बेसिकली इनकी जो फैमिली थी वो काफी समय से पैसा इकट्ठा कर रही थी। इनका बहुत समय से सपना था कि अपना खुद का एक घर लेना है और फाइनली अब नालासोपारा के अंदर एक बिल्डिंग में इन्हें एक 1 आर के घर मिला जो कि काफी ज्यादा सस्ते रेट्स में आ रहा था। ना इन्होंने किसी से ज्यादा सलाह मशवरा किया, ना वास्तु चेक करवाया और फिर बिना ज्यादा देरी किए इन लोगों ने उस घर की डील फाइनल भी कर दी। अब आज के नालासोपारा में और 2001 के नालासोपारा में बहुत ज्यादा फर्क है। आज वो जगह बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर, लेकिन उस समय में वो पूरा एरिया एकदम गांव जैसा था। वहां पर बहुत रेयरली कोई घर बने हुए थे और कुछ एक ही बिल्डिंग्स थी जिसमें पूरी तरह से लोग शिफ्ट भी नहीं हुए थे। जब इन लोगों ने उस घर की डील फाइनल भी की थी तब जो चंद्रिका है, जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है और जो ख्याति की मामा की बेटी हैं, उनकी फैमिली ने इन लोगों को मना भी किया था। उनकी दादी ने भी इन लोगों को मना किया था कि आप लोग इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, आप थाने से सीधा नालासोपारा शिफ्ट हो जा रहे हैं, वहां पर कोई रिश्तेदार भी नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप किसी को बुला भी नहीं सकते हो, तो इतनी दूर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन इन लोगों ने किसी की भी बात नहीं सुनी और फिर कुछ ही महीनों के बाद ये लोग वहां पर शिफ्ट भी हो गए। जैसे तैसे तो ख्याति के साथ होने वाली चीजें कंट्रोल में आई थी, लेकिन ये जो फ्लैट इन लोगों ने लिया था ये अपने आप में वास्तु के हिसाब से इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा नेगेटिव जगह थी कि यहाँ पर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना बहुत आराम से पॉसिबल थी। लेकिन फाइनली ये लोग उस घर के अंदर शिफ्ट हो ही गए थे, तो वहां पर शिफ्ट होने के बाद इन लोगों ने एक पूजा रखी जिसमें इनके सबके रिश्तेदार आए, चंद्रिका की फैमिली आई और इनकी दादी भी वहां पर आई। लेकिन यहाँ पर जिस दिन ये लोग गए थे उस दिन भी इतनी सारी ऐसी चीजें हुई थी कि सबको महसूस हो गया था कि ये जगह ठीक नहीं है। क्योंकि चंद्रिका की मदर जब उनके फ्लैट में जाने वाली थी नीचे से, जब वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर थी, तो पता नहीं वहां पर क्या हुआ कि वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही अनकॉन्शियस हो गई और उन्हें अचानक से पीरियड्स आ गए। तो वो उन लोगों के फ्लैट में ही नहीं जा पाई क्योंकि वहां पर एक पूजा थी। जब इनकी दादी भी वहां पर गई तो दादी ने भी एकदम साफ साफ कह दिया था कि ये जगह तो वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम लोगों को यहाँ पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। साथ ही में जो लोग वहां पर पूजा में आए थे उनको भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको घर की पूजा में बुलाए और आप उन लोगों को ऐसी बातें बता दो। लेकिन बाद में जब सब रिश्तेदारों की बात हुई तो सबने ये बातें बताई कि हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था वहां पे, और सबको मालूम था कि ये घर ठीक नहीं है। बेसिकली ये जो बिल्डिंग थी जहां पर ये शिफ्ट हुए थे वो एकदम नई बनी हुई थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। इनफैक्ट ख्याति का फ्लैट भी जिस फ्लोर पर था वहां पर भी 1 या 2 फैमिलीज मुश्किल से रहती होंगी। इनके फ्लैट की जो एंट्री थी वो एकदम स्टेयरकेस के सामने थी और एकदम सामने एंटर करते ही इनका टॉयलेट नजर आता था और उस टॉयलेट से एकदम सटी हुई एक विंडो थी जहां पर बहुत ही ज्यादा अननेचुरल फील होता था। ख्याति की दादी ने भी पूजा वाले दिन इन लोगों को बताया था कि घर का ये कॉर्नर तो सबसे ज्यादा खराब है, यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अननेचुरल सी फीलिंग है। लेकिन ख्याति की मदर, उसकी मौसी इन सब चीजों को मानती नहीं थी, तो उन लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर आने वाले समय में वो लोग इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि हकीकत में इस कॉर्नर में कोई प्रॉब्लम तो है, क्योंकि जब जब ये लोग उस कॉर्नर में तुलसी का पौधा लगाते थे तो करीब 2 से 3 दिन में ही तुलसी जी का पौधा वहां पर मुरझा जाता था, जो कि वास्तु और नेगेटिव एनर्जीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही ज्यादा खराब संकेत थे। किसी तरह से ये लोग उस घर में रह रहे थे, इनकी लाइफ फ्लो में आ गई थी। लेकिन फिर एक चीज और हुई जिसने सब कुछ बदल करके रख दिया। बेसिकली जो ख्याति का छोटा भाई निखिल है वो एक थिएटर आर्टिस्ट था और ये बात है उन दिनों की जब उसकी रिहर्सल्स नई नई स्टार्ट हुई थी। उसे अपने काम के लिए कभी अंधेरी जाना पड़ता, कभी थाने जाना पड़ता, तो कभी दादर साइड में उसकी रिहर्सल्स होती थी। अब जब भी कभी उसकी दादर साइड रिहर्सल्स होती तो उसका प्रेफरेंस घर लौटना ही होता था, लेकिन जब जब कभी थाने साइड उसे जाना पड़ता था तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ यानी चंद्रिका और के यहाँ पे रुक जाया करता था। अब एक दिन की बात है जब निखिल ने कहा था कि मैं रात को करीब 2 बजे के आसपास घर पर आ जाऊंगा, आप लोग ज्यादा परेशान मत होना और खाना खा करके सो जाना, मैं आराम से आकर के बेल बजा दूंगा। लेकिन उस रात करीब 2:30 बज गए थे, लेकिन निखिल अभी तक घर पर नहीं आया था और तब इन लोगों की मौसी भी वहां पर आई हुई थी, तो बातें करते करते इन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि बातें भी कर लेते हैं और निखिल का वेट भी कर लेते हैं, वो आ जाएगा तो सब साथ में सो जाएंगे। ये लोग उसी वॉशरूम के साथ सटी हुई खिड़की के पास खड़े होकर के निखिल का वेट कर रहे थे और वहां पर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में ये लोग वहां खड़े खड़े बोर हो गए, तो इन्होंने सोचा कि नीचे फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, वहां पर एक कॉमन बालकनी है, वहां खड़े होकर के बात करते हैं ताकि वहां पर अच्छी ठंडी हवा भी आ रही होगी। अब इस पॉइंट पे ख्याति, उसकी मदर और उसकी मौसी नीचे फर्स्ट फ्लोर की कॉमन बालकनी में खड़े थे और वहां पर बातें कर रहे थे। ख्याति की जो नजर थी वो गेट की तरफ थी और उसकी मम्मी और मौसी की बैक थी उसकी तरफ।
यहाँ पर बातें करते करते ख्याति ने नोटिस किया कि गेट के जस्ट साइड में एक लाइट का पोल है और उसके बगल में ही एक आदमी बैठा हुआ है जिसने एक अजीब से कपड़े से खुद को कवर कर रखा है, खुद को ढक रखा है। वो आदमी वहां पर बैठा हुआ था और फिर बीच बीच में वो अपनी गर्दन उठा करके ख्याति को देखता भी था। पहले ख्याति को लगा कि शायद कोई चर्सी होगा, कोई नशेड़ी होगा, क्योंकि उस समय में वहां पर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा थी। खूब क्राइम था, काफी नशेड़ी घूमते रहते थे, तो उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ख्याति ने जाने अनजाने में एक गलती कर दी जिसके बाद सब कुछ एकदम तबाह होने वाला था। उस आदमी को देखते हुए पता नहीं ख्याति के मन में यहाँ पर ऐसा क्या आया कि उसने उस आदमी को जीभ निकाल करके चिढ़ा दिया, जैसे छोटे बच्चे चिढ़ाते हैं। और ऐसा होते ही उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग हो गया और वहां पर फुटबॉल की तरह उछलने लगा। और फिर सिर्फ आने वाले कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस आदमी का सर फर्स्ट फ्लोर के बराबर तक उछल रहा था और वो ख्याति के एकदम सामने आकर के उसे घूर रहा था। ऐसा होते ही ख्याति यहाँ पर बहुत बुरी तरह से डर गई। वो उल्टे पांव वहां से वापस ऊपर की तरफ भागी और अपने बिस्तर पर जाकर के लेट गई। उसका ऐसा रिएक्शन देख करके उसकी मम्मी और मौसी भी उसके पीछे भागी और उन्होंने उसे उसके रूम में जाकर के संभाला, उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन ख्याति यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रही थी। वो सिर्फ अपने बिस्तर में पड़ी हुई डर के मारे पूरी तरह से कांप रही थी। उन लोगों ने काफी देर तक पूछने की कोशिश की, उसे इंसिस्ट किया, लेकिन ख्याति कुछ बता ही नहीं रही थी। तो फिर थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने भी इस बात को यूं ही छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद होगा कुछ, ख्याति को किसी चीज से डर लग गया होगा और वो आकर के इस तरह से ऐसे लेट गई होगी, क्योंकि एक बार पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका है। इसके करीब 10 से 15 मिनट के बाद ख्याति का भाई भी घर पर आ गया और फिर वो रात को करीब 3:30 के आसपास सब लोग सोने के लिए चले गए। ख्याति डर के मारे वहां पर कांप ही रही थी कि कुछ ही देर के बाद उसके कमरे में उसे कोई हलचल महसूस हुई। उसके पूरे कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा हैवी लगने लगा और एक अजीब सी ठंड हो गई वहां पर। और इसके बाद जब ख्याति की आंखें खुली तो वही आदमी जो बाहर बैठा हुआ था, जिसका सर फुटबॉल की तरह उछल रहा था, वो ख्याति के एकदम सामने खड़ा था। इस पॉइंट पर ख्याति का खून सूख गया। उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज चलने लगी और डर के मारे वो बहुत जोर से चिल्लाई और ये चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि सबकी नींद खुल गई और सब उसे संभालने लगे। सब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तूने फिर से कहीं वो बूढ़ी औरत को तो सपने में नहीं देखा, या फिर उसके साथ क्या हुआ है। तो ख्याति यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रही थी। वो सिर्फ डर के मारे यहाँ पर बड़बड़ा रही थी और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि वो अभी यहीं पर था। उसकी मम्मी ने यहाँ पर और जानने की कोशिश की, लेकिन ख्याति कुछ भी नहीं बता पा रही थी। किसी तरह से इन लोगों ने उस रात को उसे संभाला और सुला दिया, लेकिन फिर अगले दिन से उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक या कहूं कि दर्दनाक पार्ट शुरू होने वाला था, क्योंकि उस रात को उसके साथ जो हुआ था उसने सिर्फ ख्याति ही नहीं बल्कि आने वाले समय में उसकी पूरी परिवार की जिंदगी को इम्पैक्ट किया था। अगले ही दिन से ख्याति की तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई और इसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसका जवाब किसी भी रिपोर्ट या किसी डॉक्टर्स के पास नहीं था। और फिर आने वाले 7 साल के बाद जब असली सच सामने आया तो पता चला कि हॉस्पिटल के अंदर वो बूढ़ी औरत सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि आज से 15 साल पहले इनके परिवार पर किसी ने मौत का बंधन करवा दिया था। अभी तक की कहानी में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि आने वाले समय में उसके साथ जो जो हुआ उसने कई सारी जानें लेने के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। और फिर इनकी परिवार का एक ऐसा काला सच सामने आया जिसे सुन करके आप बुरी तरह से कांप जाएंगे। और उसी काले सच के साथ हम लोग मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी मैं 2 पार्ट में सिर्फ इसीलिए लेकर के आया हूं कि ये एक कहानी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, और एक्चुअल में मैं चाहता हूं कि आपको ये पूरी कहानी पता लगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। इसीलिए हम इसको अगले सैटरडे या फिर नेक्स्ट जो भी स्लॉट आएगा उसके अंदर लेकर के आएंगे, और ये पूरी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे आप प्लीज मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के एक बहुत ही खौफनाक पार्ट के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।